हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री माननीय लखन सिंह जी और हमारे सदर विधायक जी रमेश दिवाकर जी व हमारे अग्रज प्रांतीय उपाध्यक्ष कृषि श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी एवं नगर अध्यक्ष श्यामू अवस्थी व प्रेम गुप्ता जी एवं हमारे और जिले के पार्टी के पदाधिकारीगण एवं कृषि विभाग के व हमारे मार्गदर्शक डीडीए साहब और किसान विज्ञान केंद्र के हेड डॉक्टर अनंत जी, जिनके दिशा निर्देशन में व जिनकी कृपा पात्र से हमारा एफपीओ कम समय में आज कार्यरत है, जिसके उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने जब पहली बार डीडीए साहब से संपर्क किया, सर मुझे एक एफपीओ बनाना है, मुझे जानकारी हुई है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप बनाइए और जो भी हमसे सहयोग होगा हम आपका सहयोग करेंगे। तो हमने विगत नवंबर में हमने इसकी प्रक्रिया चालू की और हमने दिसंबर में इसका रजिस्टर्ड अपना पंजीकरण करा लिया। इसके बाद में जो हमें गाइडलाइन मिलती रही, उस आधार पे हमने जो प्रोसेसिंग का काम किया है, किसानों से बीच में गोष्ठी की और अपने विभाग कृषि विभाग से भी संपर्क करते रहे। इधर से जो भी हमें गाइडलाइन मिली, उस आधार पे हमने किसानों से कुछ आइटम तत्काल में रेडी जो उनके पास थे, जैसे धनिया और लाल मिर्च, जो हमारे क्षेत्रीय किसान कुछ पैदा करते हैं, उनसे हमने संपर्क किया। बेचारे मंडी तलाश रहे थे, मार्केट तलाश रहे थे। उसी वक्त में हमें ये कृषि अधिकारियों के नेतृत्व में एक एफपीओ गठन करने का मौका मिला। हमने उनका उचित रेट में वो धनिया और मिर्चा खरीदकर प्रोसेसिंग का काम शुरू कर दिया और उस प्रोसेसिंग काम करने के लिए मैंने एक स्कीम बनाई। गांव में जो हमारी ग्रामीण गरीब महिलाएं हैं, उनके पास कोई काम नहीं था, तो मैंने एक पर केजी के हिसाब से उसका रेट निर्धारित और जो समूह गांव में चलते हैं उनके माध्यम से उनको आमंत्रित किया। 2 घंटे 3 घंटे जो काम वो करती रही, उनका 1-2 घंटे में 100 रुपए 50 रुपए जो भी बन जाते रहे, वो उनको हमने दिए। तो इससे हमें ये बड़ा एक संतुष्टि मिली कि हमारा पर्सनली काम तो एक अलग चीज है, जो हमारे माननीय स्टेट राज्य सरकार का केंद्र सरकार का जो संकल्प है, उसमें भी हमें ये लगा कि कुछ ना कुछ हम कहीं बढ़ चढ़ कर कहीं काम कर रहे हैं। इसी आधार पर जब हमने उसको प्रोसेस करके अपने 3-4 ब्रांड निकाले और हमने मार्केट में जब पहुंचाए, तो आप लोगों का कुछ ऐसा सानिध्य और आशीर्वाद मिला कि हमें आज मार्केट में एक मार्केटिंग कंपनी से हमारा टाई अप हो गया है, जो कि आज हिंदुस्तान में उसके लगभग 150 काउंटर सेल है, जिन पर हमारा पूरा सैंपल जहां पर गया है, वहां पर यहां तक आया कि गुड़गांव में एक रेस्टोरेंट है, जिसमें लगभग उसके 150 रेस्टोरेंट का उसके पास सप्लाई का है। वहां एक लैब लगा है, जिसमें जितने खाद्य पदार्थ है वो बिना टेस्ट के वहां से सप्लाई नहीं जाती है। सारी कंपनियों के वहां मसाले रखे गए। उसी में हमारा भी एक किसान, महर्षि किसान नाम से हमने जो अपना प्रोडक्ट निकाला है, वो भी हमने भेजा सैंपल के लिए। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद, हम समझते हैं कि वो MDH जैसे मसालों को रिजेक्ट कर दिया गया और हमारा मसाला पास हो गया। हमने ये उपलब्धि जब हमें पता लगा, तो हमें ये लगा कि चलो हम अपने मिशन में लगभग कामयाब हैं। अब यहाँ तक तो हम आ गए हैं, आगे के लिए एफपीओ की जब जानकारी हमें मिलती है, अभी डीएम साहब के यहाँ बैठक में हमें बुलाया गया, तो हमने वहाँ समझा 17 विभाग जो इसमें कनेक्ट किए हैं माननीय राज्य सरकार ने, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हम गांव से एक छोटे किसान को निकाल कर एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो पहुंचाने का उनका संकल्प सपना है, हम अपने गांव के, अपने क्षेत्र के
जो छोटे छोटे किसान हैं उनके पास जाकर गोष्ठी के माध्यम से उनको बात करते हैं और उनको ये बताते हैं कि हमारी सरकार ये चाहती है कि एक पुराने जमाने में हमारे पूर्वज लोग जो जमीन करते रहे, खेती करते रहे। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, हमारे पिताजी निरक्षर थे और एक बार उन्होंने जब जमीन में 3, 4, 5 जिन्स मिलाकर बोई और संयोग से मेरी ड्यूटी लगा दी कि आप जाइए साथ में और इनकी कटाई करवाइए, तो हम ये नहीं समझ पाए कि इस खेत को हम किस तरीके से कटवाएं, उसमें घुसने तक की ये रास्ता नहीं थी। एक वो जमाना था। आज हमारी सरकार इतनी आगे बढ़ गई है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे यहाँ उपलब्ध करा रही है सरकार, और उन्हीं के लिए हमें एफपीओ को जिम्मेदारी जो दी गई है उसके माध्यम से हम सभी, हमारे जिले के 7 एफपीओ है, मैं निवेदन करना चाहता हूं हर एफपीओ के सीओ से कि हम आपस में एक कनेक्टिविटी बनाएं और जितने भी प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तैयार, उनको एक दूसरे को शामिल करके एक हब बनाएं, एक मॉल बनाएं, एक बड़ा शॉप बनाएं, जहां से हम सारे जिले को, सारे प्रदेश को, बल्कि सारे देश को ये गौरवान्वित अपने जिले का रूप लेकर करें कि हमारा भी जिला इन एफपीओ के माध्यम से फला फला चीज को तैयार कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि यहाँ सम्मानित जिले के जो भी अधिकारीगण बैठे हैं, मैं हमारा एक सुझाव है कि कोई ऐसा ऐप लॉन्च कर दिया जाए कि जिसमें हम सभी एफपीओ जो भी अपडेट हो गवर्नमेंट की करेंटली, चाहे स्टेट सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, कुछ जानकारियां ऐसी हैं कि जो तत्काल नहीं हो पाती हैं, तो हम निवेदन करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय नहीं है और कभी भेंट होगी तो हम बात रखेंगे, अन्यथा इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐप का एक ऐसा लॉन्चिंग कर दें कि जिससे हम सारे एफपीओ एक धागा में पुरोहित हो जाएं और कनेक्ट हो जाएं, ताकि गवर्नमेंट की ताजी अपडेट हमको मिलती रहे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय किसान।